जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन क्लिक करके प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए और अपने तरीके से जो भी है चैनल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। चैनल आपका है, आपकी आवाज़ है। अभी हम बात करने के लिए आए हैं कि ये निशांत त्रिपाठी यंग मैन ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है और चिट्ठी उठी लिखी है और ये भी लिखा है कि अपनी पत्नी के बारे में लिखा कि मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। हाँ, प्लीज़ मेरी माँ से मत मिलना, मेरी माँ से मत मिलना, उनको शोक मनाने देना। तो अभी एक फिर देखा मैंने, एक ट्विटर देखा, लोग कुछ लिख रहे हैं। उनकी माँ का जो नाम है नीलम चतुर्वेदी, और उन्होंने लिखा है कि मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करेगा, लेकिन मेरी बेटी को अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने 46,000 महिलाओं की मदद की है। 37,000 महिलाओं को न्याय दिलाया है, लेकिन आज मैं खुद टूट गई हूँ। बड़ा ही इमोशनल स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ कि निशांत त्रिपाठी जो यंग मैन था, जिनकी माँ है नीलम चतुर्वेदी, उनके सिर पर कितने निशांत चतुर्वेदी का बोझ होगा। आज उनका एक बेटा गया है तो वो टूट गई हैं। माँ जीते जी तो मरेगी ना, उनका बेटा ख़त्म होगा तो। आज तक कितने बेटों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। एक बात जो मैं कहता हूँ, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ये इन्होंने 46,000 महिलाओं की मदद की है, एक पुरुष की मदद की है। 37,000 महिलाओं को न्याय दिलाया है, किसी एक पुरुष को न्याय दिलाया है। नीलम चतुर्वेदी जी आज टूट गई हैं, कितनी ही माँओं को वो पहले तोड़ चुकी हैं, क्योंकि 37,000 महिलाओं को किन से न्याय दिलाया? उसके बाप से, उसके भाई से, उसके समाज से, उसको राशन कार्ड बनवा के दिया है, उसको सरकार से, या उसको उसके पति और उसके परिवार से न्याय दिलाया है? क्या किया उन्होंने? नीलम चतुर्वेदी जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो क्या आप में इतना दम है कि अभी आप घर से बाहर निकलो, बोलो कि मैंने अपना बेटा इसलिए खोया है कि भारत का जो कानून है वो पुरुषों को हैबिचुअल ऑफेंडर मानता है, वो उसे क्रिमिनल बनाता है, इनबॉर्न क्रिमिनल बनाता है। और भारत का जो कानून है वो स्त्रियों को बांटता है, पत्नी और उसका परिवार, और पति और उसके परिवार की स्त्रियों के बीच में भेद करता है, खत्म करता है। वो जेंडर न्यूट्रल तो दूर, वो महिलाओं के लिए भी सार्थक, संवर्धक, एम्पावरमेंट वाला कानून नहीं है। वो पति और उसके परिवार को ब्लाइंडली विक्टिम मानता है, पत्नी उसके परिवार को साथ देता है, एम्पावर्ड करता है, गलत तरीके से उसका गलत इस्तेमाल होता है। और आपने वही काम किए हैं। 37,000 महिलाओं को किस बात के लिए न्याय दिया है? कितने को पति से लड़ाई थी, कितना डोमेस्टिक वायलेंस की लड़ रही थी, कितने को मेंटेनेंस दिलाया, एलोमेनी दिलाई, क्या किया? और आज अपना बेटा शिकार हो गया ना, तो दम है, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बोलो, एक्टिविज्म में आ जाओ ना। बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। आज टूट गई हो ना, वो तो अतुल सुभाष मारा था तो आप टूटी थी। आप तो महिलाओं के लिए काम करती थी, चुप रह गई होंगी, दबा के जलो, ये कौन सा ठीक रहा होगा? पुनीत खुराना, ये जो स्त्रियां हैं, ये अभी एक पीटर सैमुअल, अरे रे रे रे, कर्नाटक का, टाइटल से देख रहे हैं ना, वैवाहिक तस्वीर कितनी सुंदर है। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, पीटर सैमुअल और निशांत, इसमें से अधिकांश केस में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, स्त्रियों के लिए है भाई। क्या पागलपन है? शरीर का बोझ लिए घूम रही हैं ये लोग। स्त्री होने
को एक डिवाइन चीज मानने लग गई हैं और पुरुष को राक्षस मानते हैं, या फिर क्या मानते हैं, एटीएम पेटीएम पता नहीं, मतलब कि क्या है। एक नारीवादी नीलम चतुर्वेदी, एक फेमिनिस्ट, टॉप क्लास फेमिनिस्ट का बेटा निशांत त्रिपाठी ने अपनी जान दी है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी वो भी ले लो ना नीलम चतुर्वेदी जी। माँ हो, माँ, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, मतलब अब महसूस कर पा रही होगी कि 9 महीना कोख में रखा था, पैदा हुआ, बुखार लगी, वो भी स्कूल गया, उसके टीचर्स वो क्या कहते स्कूल गए, उसके पेरेंट्स मीटिंग में गए होंगे, वो पढ़ा, वो लिखा, वो दिस किया, वो दैट किया, वो वहाँ गया, इतने सपने बुने, उसकी शादी की, दिस किया, दैट किया, सारा कुछ याद आ रहा होगा ना। और उन 37,000 महिलाओं को जिसको आपने न्याय दिलाया, किससे न्याय दिलाया, किससे, कभी सोचा नहीं। वह सुहास का केस चल रहा था तो जज साहिबा ने कहा इतना पैसे दो, तेरा को इतने में ये बड़ी बिंदी गैंग, ये फेमिनिज्म जो है भारत को इस कदर ख़त्म कर रहा है। ये एक भस्मासुर की कहानी आप सब जानते होंगे। शिव ने आशीर्वाद दे दिया भस्मासुर को, जाओ तुम अजर हो, अमर हो। तो बोला कि अब जो जन्म लिया अब तो मरेगा भी, तो उन्होंने कह दिया तुम खुद से ही मरोगे, अपना हाथ जब तेरे सर पे जाएगा तो मरोगे। चलो वो खुद हो गया, त्राई माम मचा दी। तो विष्णु जी को आना पड़ा मोहिनी बन के, सुंदर नारी बन के। तो बोली कि ठीक है तुम मेरे साथ, मैं तेरे साथ हो जाऊंगी, थोड़ा नृत्य कर ले। तो नृत्य करते करते विष्णु जी जो मोहिनी बनी थी, उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा, भस्मासुर रखा, और जल के खाक हो गया। ये फेमिनिज्म जो है भस्मासुर हो गया है, लेकिन जल के खाक होने वाला कोई तरीका नहीं है। ये जो माँ है नीलम चतुर्वेदी, वो तो विक्टिम होंगे ना अब, है ना, विक्टिम। तो उस तरीके से सोच के आ जाना मैदान में, बहुत ताकत मिलेगी। नीलम चतुर्वेदी जी, यू आर ए टॉप क्लास फेमिनिस्ट। थोड़ा माइंडसेट में कुछ बदलाव आया बेटे के जाने के बाद? नहीं आया? आया होगा तो कुछ लिखिए, पढ़िए। सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन जैसे हैं, मेंस राइट वाले लोग सब हैं, उनको साथ दीजिए। कहिए मैंने अपना बेटा खोया है, और इसीलिए खोया है कि नारीवादी कानून जो है वो इतना परिवार को तोड़ने वाला है, पुरुषों को अपराधी बनाने वाला है। जहां मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ द नेशन, द क्रिएटिव पीपुल, द हार्ड वर्किंग टैलेंटेड टैक्स पेयर्स खत्म हो ही रहा है, और परिवार खत्म हो रहा है, सामाजिक संस्था खत्म हो रही है, वैवाहिक संस्था टूटने के कगार पे। जॉइंट फैमिली से अब न्यूक्लियस फैमिली पे आ गया, न्यूक्लियस फैमिली से शादी से ही डर लगने लग गया लोगों को। चलिए, यही कहना था कि वो जो निशांत त्रिपाठी ने जो अपनी जान दी है, वो वर्तमान की व्यवस्था के कारण जान दी है। इसमें उनका माँ का भी कंट्रीब्यूशन है। मैं आई नो नथिंग अबाउट हर मदर। सिर्फ ये जो ट्वीट है उनका, जो उन्होंने कहा है, जो लिखा है कि उन्होंने 37,000 महिलाओं को न्याय दिलाया है, तो 37,000 महिलाओं को किससे न्याय दिला दिया मैडम आपने? एक पुरुष को भी न्याय दिला देते अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो आज जो कुछ हुआ है आपके बेटा के साथ, आप उसके दर्द को महसूस करती, उस तरीके से लड़ पाती। अभी आपने से एक मदरहुड की वजह से पेन महसूस किया है, मैंने एट लार्ज के लिए नहीं किया है। कीजिए, जरूरी है। पुरुष भी इस सत्ता की व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। बीज वही है, बीज की धारक होती महिलाएं, दोनों के बिना सृष्टि नहीं है। और पारिवारिक संस्था को ख़त्म कर दो फिर भी सृष्टि रहेगी, क्या जाता है। जानवर भी तो पैदा करते ही है, लेकिन वहाँ भी एक रूल्स है, रेगुलेशन है। और आदमी ने जो सामाजिक जानवर कहा दिया अरस्तु ने, विदेशी था वे लोग जानते हैं, मैंने जो सोशल एनिमल कर दिया उसको। एनिमल भी तो रहने दो उसको, नियम कानून में तो बंधे रहने दो, क्या कर दिया उसको। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। जो सच है उसको बोलिए, सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।